हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इस ट्यूटोरियल में हम पिकअप करने चल रहे हैं सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। और आप जानते हैं लेबर ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि व्यक्ति मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेंटली बॉडीली अपना टाइम देते हैं और बदले में उन्हें वेजेस या सैलरी मिलती है, जो उनकी इनकम होती है, उनकी अर्निंग होती है। तो पालमपुर में कौन लेबर प्रोवाइड करता है? आखिर वहाँ पे जो फार्मिंग होती है, तो उन फार्मिंग में किसानों को ज़रूरत भी तो पड़ती होगी ना कि उनके खेतों पे काम करने के लिए, कटाई है, बिनाई है, बुआई है। तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, फार्मिंग में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं खेती मेहनत का काम है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिली, देखिए अब यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी ऑफ फार्मर्स की पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, है ना, कि लैंडलेस फार्मर्स भी हैं जो कि ज़्यादातर क्या हैं, दलित्स, और स्मॉल फार्मर्स भी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और उसके बाद मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर भी है। तो उसमें से जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के साथ ही खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और खुद ही लेबर प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब परिवार के सारे सदस्य मिलकर खुद ही मेहनत करके खेती कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो जो खेती के लिए जो लेबर चाहिए होता है, मतलब जो श्रम चाहिए होता है, वो खुद ही उनका पूरा परिवार मिलकर प्रोवाइड कर लेता है। उनको दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हायर भी कहाँ से कर सकते हैं, उनकी इनकम ही कहाँ इतनी ज़्यादा होती है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का क्या हाल चाल है? जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, 8 बीघा से ज़्यादा भूमि है, तो उनको भाई ज़्यादा भूमि है तो ज़्यादा काम भी करने के लिए आदमी चाहिए, तो परिवार से तो चलेगा नहीं काम। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, किराए पर मजदूरों को लगाते हैं, जिन्हें हम फार्म लेबरर्स कहते हैं। वो उनकी फील्ड्स पर खेतों में काम करते हैं। तो हमने देखा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी पूरी फैमिली मिलकर खेती कर लेती है। दे प्रोवाइड लेबर फॉर देयर फार्म एक्टिविटीज़ देमसेल्व्स। जो स्मॉल फार्मर्स को छोड़कर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो लेबर हायर करते हैं। लेकिन जो लेबर हायर करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मजदूर कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं क्या पालमपुर के? वो हमें देखना है। आइडेंटिफाई द वर्क बिंग डन ऑन फील्ड इन पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमें वापस जाना पड़ेगा क्या? इसको प्रॉपर सीक्वेंस अगर हम बिठाएं तो देखिए, पहले तो जो है ये जुताई होगी, उसके बाद फिर बुआई होगी, और उसके बाद फिर फसल की कटाई होगी, और उसके बाद यहाँ पर मड़ाई होगी। बहुत पहले इस तरह से भी होता था। तो आइडेंटिफाई द वर्क बिंग डन, तो ये हमने कर दिया। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि जो लेबरर्स जो आते हैं काम करने के लिए खेतों पर, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के फील्ड्स पर काम करने के लिए कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले तो यह है जिनके पास भूमि नहीं है, यानी कि लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं। और लैंडलेस फैमिलीज किन कास्ट की हैं? दलित्स की हैं। तो एक तो यहाँ से लेबर मिल जाता है, दूसरा जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं खेती करने के लिए, तो यहाँ पे फार्मर्स भी लेबरर्स की तरह काम करते हैं। स्मॉल प्लॉट के जो ओनर्स हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन के कम छोटे छोटे साइज़ के टुकड़े हैं, वो भी यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो लेबर के 2 स्रोत हैं यहाँ पे। हमें कह सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स लेबर बनकर खेतों पर काम करते हैं। इससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर। अच्छा, जो फार्मर्स हैं, मतलब जिनकी खुद की किसानी है, खुद के खेत हैं, तो उस पर जो कुछ भी क्रॉप होगा उस पर उनका मालिकाना हक होगा ना, मतलब दे विल बी द ओनर ऑफ द क्रॉप्स। लेकिन जो लेबरर्स उनके खेतों पे काम करेंगे उनको उसका राइट नहीं मिलेगा, राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस। तो अब उनको क्या मिलता है बदले में? उन्हें मजदूरी मिलती है। आओ काम करो, आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन की मजदूरी लो, जाओ। उन्हें उनका मेहनताना मिल जाता है। क्रॉप पर कोई भी राइट नहीं मिलता कि वो दावा कर सकें भैया हमने आपके खेत पे काम किया है तो भैया फसल में भी हमारा हिस्सा होगा। नो, वेजेस लो, जाओ। तो बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। और वेज कौन देगा? जिसके खेत पर वो काम करेंगे। अच्छा, जो वेजेस भी हैं कैन बी इन कैश और काइंड। वो नगद रुपए के रूप में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। मतलब कि देखिए, अगर आप कैश पे कर दे रहे हो तो रुपये में कर दे रहे हो, करेंसी नोट्स दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मज़दूरों को उनकी पेमेंट जो है वो कुछ और चीज़ें देकर, जैसे ग्रेन्स दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, क्रॉप में हिस्सा दे सकते हैं। इस तरह से भी हम पे कर सकते हैं। तो अगर कैश में नहीं पे कर रहे हो तो वो इन काइंड कहलाएगा।
समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। और हाँ, अब देखिए जो गांव देहात के आसपास रहने वाले बच्चे हैं, पढ़ रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में, जान रहे होंगे कि अगर उनके बड़े खेत होंगे और उन पे मजदूर काम करने के लिए आते होंगे तो उन्हें भोजन भी खिला दिया जाता है एक टाइम का, तो मील्स भी मिल जाते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और वेजेस भी सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। खासकर हम महिलाओं को देखेंगे, जब धान की फसल का समय होता है और बेहन को लगाने की बात आती है तो देखिए महिलाएं ही हायर की जाती हैं, और किसी रीजन में उन्हें ज़्यादा पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, किसी में कम मिलता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और ये जो ये वेरिएशन है वेजेस में, क्रॉप टू क्रॉप, तो पता चला वीट के लिए अलग है, राइस के लिए अलग है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, और इसके साथ आप खेत पर किस लिए काम कर रहे हो, क्या आप जुताई काम कर रहे हो, या फसल कटाई काम कर रहे हो, या निराई काम कर रहे हो, मेड़ बांधने काम कर रहे हो, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फार्म की एक्टिविटीज़ हैं उसी के हिसाब से उन्हें अलग अलग पैसा भी मिलता है। आप सोइंग कर रहे हो या आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब कि फसल को की कटाई कर रहे हो, या आप बीज बोने का काम कर रहे हो, जिस हिसाब से आप काम करोगे, जो फार्म एक्टिविटी में लगे होगे उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। देयर इज़ आल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा कितने समय तक, मतलब एक किसान एक खेत पे जा रहा है, दूसरा एक किसान है वो भी किसी के खेत पे जा रहा है, तो अब वो कितने समय तक काम करेंगे दिन में। हो सकता है कि दोनों के बीच में हमें चेंजेस देखने को मिले, वेरिएशन देखने को मिले। तो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी वेरिएशन है, और ये ड्यूरेशन सिर्फ एक दिन की बात नहीं हो सकती है। हो सकता है किसी किसान को पूरे साल भर हायर किया जाए, किसी किसान को एक सीज़न के लिए हायर किया जाए, और किसी किसान को वक्त पड़ने पे कभी 2 दिन कभी 10 दिन के लिए हायर किया जाए। तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ जो दिया गया वो दिया गया है कि फार्म लेबरर, एक किसान के खेत पर काम करने वाला मजदूर, यानी खेतीहर मजदूर, माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, उसे डेली बेसिस पे भी रखा जा सकता है कि भाई प्रतिदिन का पैसा आपको मिलेगा, और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या उसे किसी पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए रखा जा सकता है। क्या समझे? जैसे एग्जाम्पल दिया गया हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो कहा गया कि भाई देखिए गेहूं की फसल जो है वो तैयार हो रही है, अब आपको इसकी कटाई करनी है, तो अब पूरी कटाई का जितना भी ड्यूरेशन होगा तब तक वो मजदूर वहाँ पे काम करेंगे। ये हो गया एक फार्म एक्टिविटी के लिए। और होल ईयर के लिए भी रखा जा सकता है। होल ईयर का मतलब ये होता है कि भाई हमारी समझ लीजिए हमारी फील्ड, हमारी फैमिली के जो खेत है उनसे जुड़े हुए हो, अब हमारे खेत से रिलेटेड जो भी काम होगा आपको हम बताते रहेंगे, आप करते रहोगे, तो परिवार के साथ भी पूरे होल ईयर के लिए भी मजदूर जुड़े रहते हैं। एक प्रकार से उनके फैमिली लेबरर्स हो गए वो, चाहे वीट की फसल हो, चाहे राइस की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, तो वो हर फार्म एक्टिविटी में वो रहेंगे, और बदले में उन्हें नगद पैसा भी मिलता है, क्रॉप का हिस्सा भी मिल जाता है, तो ऐसा भी होता है। इसको हम लोग देहाती भाषा में कहा जाता है कटिया करने वाले, यानी उन्होंने हमारी कटिया की है तब हमारी हर फसल में वही लोग रहेंगे। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर। अब यहाँ पे केस स्टडी दी गई कि डाला है एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, मतलब उसके पास ज़मीन नहीं है और वो डेली वेजेस के लिए पालमपुर में काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जिस दिन काम नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा रेगुलरली वर्क की तलाश में रहता है कि कोई भी दिन खाली ना जाए। तो जो मिनिमम वेजेस हैं फार्म लेबरर्स के वो गवर्नमेंट ने 300 तय किए हैं, लेकिन ये मार्च 2017 की बात है, तो अभी हाल में कितना होगा वो तो ढूंढना पड़ेगा, मैंने ढूंढा नहीं, ढूंढा होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। बट डाला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन डाला जो है उसे सिर्फ 160 रुपये मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो तय हुआ है कि अगर आप कोई फार्म एक्टिविटी कराते हो, मतलब मजदूरी कराते हो, 300 रुपये दो, और बेचारे को 160 मिलता है, तो जो मजदूरी करा रहा है, दे रहा है, वो अन्याय कर रहा है। अब ये चाहे तो मना भी कर सकता है कि भैया आप 300 रुपये दो, नहीं तो काम नहीं करूँगा, लेकिन कहाँ से मना करेगा। पता चला कि डाला की तरह तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, तो कहीं भाई तुम हटो, हम काम करने के लिए राज़ी हैं। तो जब मजदूर ज़्यादा होते हैं, काम कम होता है, तो लोग उनकी हालात का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और कम पैसे में उन्हें काम पे हायर करते हैं। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। जो मैंने भी आपको बताया कि अगर एक हायर करने वाला पहुंचता है कि भैया मुझे 2 आदमी काम के लिए चाहिए, तो पता चला यहाँ 15 आदमी पहले से ही खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में तो भाई वो 300 रुपये कहाँ देगा, वो कम ही दे के ले जाएगा। कोई मना करेगा तो यहाँ से कोई आ जाएगा। तो कंपटीशन के कारण पालमपुर में पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, तो कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। डाला कंप्लेंस अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली। अच्छा, डाला जो है अब क्या करेगा, अपनी बात रामकली से बताता है। भाई जो लोग सेम कैटेगरी के हैं वहीं तो शेयर करेंगे, वो भी बेचारी ऐसी होगी, तो वो भी एक फार्म लेबरर है, ये भी मजदूर, ये भी मजदूर,
तो डाला और रामकली दोनों गांव के बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही गरीब लोगों में से हैं। एक पुरुष का एग्जाम्पल और एक महिला का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे कि जो फार्म लेबरर्स डाला और रामकली पुअर क्यों हैं। अरे भाई ये लैंडलेस है ना, इनके पास ज़मीन है ही नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसमें, जो पालमपुर में जो लेबरर्स हैं उनमें वर्क पाने की कंपटीशन रहती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, गोसाईपुर मजौली आर 2 विलेजेस, 2 गांव हैं गोसाईपुर मजौली, और ये नॉर्थ बिहार में है। और इस यहाँ 850 फैमिलीज रहती हैं, 2 गांव, दोनों गांव में, और लगभग 250 आदमी बाहर जाके काम करते हैं, पंजाब और हरियाणा वगैरह में ना। बिहार के काफ़ी लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं, और कुछ लोग दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, सूरत में भी, हैदराबाद में भी, नागपुर में फैले हुए हैं। यानी 850 में से 250, ये 850 परिवार हैं एक प्रकार से, 250 आदमी ऐसे बाहर काम करते हैं। तो अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हो तो आप माइग्रेट कर रहे हो, तो आप माइग्रेटेड लेबर कहलाओगे। तो ये भारत में ये बहुत देखने को मिलता है। जो प्रदेश थोड़ा पिछड़े हैं, जैसे बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल के लोग को भी मैंने देखा है बिहार में आके काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, उड़ीसा के लोग हैं। तो ऐसे ऐसे जो थोड़ा सा पिछड़े प्रदेश हैं, तो वहाँ के जो लेबरर्स हैं वो दूसरी जगह, लेबरर्स मतलब वहाँ के लोग बाहर जाके कमाई करते हैं। तो वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, जरा सोच के बताओ। द वर्क दैट द माइग्रेंट्स, जो गोसाईपुर के और जो मजौली के माइग्रेंट्स हैं, मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाकर, अपने गांव से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। सो माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग बाहर जाके काम क्या करते होंगे? तो देखिए भाई, देखिए, दुकानों पे काम करते होंगे, ठीक है, होटलों पे काम करते होंगे, फैक्ट्रीज़ में काम करते होंगे, सेठ वगैरह के यहाँ काम करते होंगे। वही बहुत ज़्यादा स्किल्ड तो होते नहीं हैं, मैनुअल लेबर प्रोवाइड करते हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा मजदूर लगे होते हैं, वो काम करते हैं और 4 पैसा अपने परिवार के लिए कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे काम वो लोग कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन के आधार पर कहा गया, तो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट अगला फैक्टर प्रोडक्शन है कैपिटल, तो उसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। सो जी, सच से गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।